हेलो एवरीवन। आज हम लोग वीडियोस में देखने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल काफ़ी सारे ओसीटीटी के लिए वैकेंसियाँ लाई है। अलग अलग जितने भी प्लांट है सेल के, कुछ इंटीग्रेटेड प्लांट है और कुछ सेंट्रलाइज प्लांट है, इन सभी में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसियाँ लाई गई है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। आपको पता होगा भारत सरकार के पास कुल 11 to 12 यानी 11 से 12 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से सेल ऑलरेडी लिस्टेड है। और सेल रेगुलर बेसिस पे ओसीटीटी यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन OCTT की वैकेंसियाँ लाते रहती है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए होती है। मैं खुद जो लोग मेरे से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, मैं खुद सेल राउरकेला में एज अ OCTT 8 अप्रैल से 28 नवंबर तक अपनी सर्विस दिया हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल बातें करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या उसका पे स्लिप होने वाला है, कितना उसका टोटल ग्रॉस बनता है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होती है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार की वैकेंसी में कुछ नया किया गया है कि पिछली बार जो भी वैकेंसी आती थी वो अलग अलग स्टील प्लांट लाते थे, कभी राउरकेला, कभी बोकारो, कभी भिलाई, बट इस बार इंटीग्रेटेड है, यानी कि सारे स्टील प्लांट की साथ में वैकेंसियाँ आई है। तो आइए हम लोग डिटेल देखने वाले हैं कहाँ पे कितनी सीटें एलिजिबल हैं। सबसे पहले मैं बता दूं OCTT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, और ये वैकेंसियाँ कहाँ आई है तो 5 इंटीग्रेटेड प्लांट है। सेल के पास इंटीग्रेटेड प्लांट होते हैं और कुछ स्पेशल स्टील प्लांट्स है। साथ ही साथ मैं ये चीज़ बता दूं कि अब स्टील प्लांट के साथ माइंस भी, माइंस इन द सेंस जहाँ पे माइनिंग किए जाते हैं आयरन ओर, जहाँ पे आयरन और माइनिंग के जाते हैं वो वहाँ पे भी अब OCTT की पोस्टिंग इसी एग्ज़ाम से हो सकती है। ये एरिया थोड़ा डस्ट वाला एरिया हो सकता है, बट यहाँ पे डस्ट अलाउंस दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो मैं मोस्टली OCTT इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। OCTT इलेक्ट्रिकल, ये देखिए ASP, BSL, BSP यानी BSL बोकारो स्टील प्लांट, BSP भिलाई स्टील प्लांट, इस तरह से इस्पात राउरकेला स्टील प्लांट, RSP, इस तरह से ये सब यूनिट है। और ये सब यूनिट का ऊपर में नाम दिया गया है, आप यहाँ से देख पाएंगे। ASP अलवा स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, इस तरह से BSL है। कहने का मतलब इस तरह से चीज़ों को दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं सारे का फुल फॉर्म दिया गया है। नीचे आइए हम लोग बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है OCTT इलेक्ट्रिकल में। तो राउरकेला स्टील प्लांट में 8 वैकेंसी है, बाकी इसी तरह अलग अलग स्टील प्लांट में इतनी सारी वैकेंसी है, ये आपको दिख रहा है। अब इधर कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, राउरकेला स्टील प्लांट में 8 वैकेंसी है, इसी तरह एलवा स्टील प्लांट 2 वैकेंसी है, भिलाई में 15 है, बोकारो में 17 है। इस तरह से वैकेंसी आई हुई है, कम वैकेंसी है बट सारे प्लांटों में आई हुई है। ये उसका रिजर्वेशन वाइड, जैसे ये SC के लिए, ST के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, WS UR और PWD कैंडिडेट, साथ ही साथ एक्स सर्विस मैन जुड़े हैं उनके लिए है। तो मैं करेंटली RSP में पोस्टेड था, जो कि मैं नवंबर में रिजाइन कर दिया हूं। तो मैं यहाँ पे पोस्टेड था RSP में, और हम लोगों के टाइम में राउरकेला अलग से वैकेंसियाँ लाई थी। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देखने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ इसका पेमेंट कितना होने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं OCTT ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो मोस्टली है यहाँ पे एज 18 से लेकर 28 ईयर होने चाहिए। साथ ही साथ 10th, आप 10th और 3rd ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या होनी चाहिए, 10th और डिप्लोमा होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा। मैं बता दूं 2 तरह के डिप्लोमा होते हैं, एक लेटरल एंट्री करके 2 ईयर्स के होते हैं और एक फुल टाइम में 3 ईयर्स के होते हैं। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि होनी चाहिए। साथ ही साथ अदर और भी जो मेटलर्जी है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस उसका डोमेन अलग अलग है। फिर मैकेनिकल वालों के लिए सिमिलरली इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए दिया गया है। तो ये रहे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या है। मैं क्लियर कर दूं, इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं मांगी है। किसी पोस्ट पे लगते थे, बट इस बार कोई विदाउट एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट भी इसमें फिल कर पाएंगे। एक डाउट रहता है बच्चों का क्रूशियल डेट को लेके। क्रूशियल डेट क्या है इसका, 18 मार्च 2024, यानी आपके सारे जितने भी एडुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो कास्ट के सर्टिफिकेट हैं, वो सारे 18/3/2024 के पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि ये आपके क्रूशियल डेट है। इसके बाद के डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होंगे, इस बात को आप बखूबी ध्यान रखेंगे। अगर आप इससे पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हैं।
अब मैं बताऊं कि इस पोस्ट के लिए पेमेंट कितनी मिलती है ओसीटीटी के लिए। एट फर्स्ट ओसीटीटी जो है उन्हें 2 साल के ट्रेनिंग पे लिया जाता है। 2 ईयर्स का ट्रेनिंग होता है। इस 2 ईयर में पहले साल उसको 16,100 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे ईयर में 18,300 रुपये उसको एज अ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। ये इसमें से खूब पीएफ कटेंगे आपके अकाउंट में और पीएफ कट के फर्स्ट ईयर आपको 14,000 अप्रोक्स आपके अकाउंट में आते हैं और आपके बाकी पीएफ में जमा होते हैं और यहाँ पे आपको 16,000 समथिंग आपके अकाउंट में आते हैं। तो ये है इनका मेन क्राइटेरिया जो कि आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर ट्रेनिंग में बात करूँ तो आफ्टर ट्रेनिंग इन्होंने सीटीसी लिखा है। सीटीसी मतलब सारे अलाउंस को जोड़ के इन्होंने सैलरी बनाते हैं और आपका जो पे स्केल होता है वो 26,600, यानी आपका बेसिक बनता है 26,600 और प्लस इसमें से डीए जुड़ते हैं, फिर अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं। वो लोकेशन वाइज अलाउंस वेरी करते हैं। कैफेटेरिया अप्रोच एंड अलाउंस बहुत सारे हैं जो पीएसयू में दिए जाते हैं उन सभी। यानी मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप 50 के यानी 50,000 के सैलरी के एलिजिबल हो जाते हैं इसके आसपास। तो सैलरी ठीक ठाक है, बस क्या है कि 2 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा और S3 है। साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा बातें बता दूं प्रमोशन को लेके। तो प्रमोशन को लेके इसमें क्या है कि प्रत्येक 4 साल पे ईच 4 ईयर्स पे आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप S3 में हैं तो आपको S4 में ऑटोमेटिक डाल दिया जाएगा और अगर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप S11 तक जाते हैं और बीच में कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे चले जाएंगे। और ये जो डिप्लोमा वाले हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे काउंट किए जाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो ये रहे इनकी पेमेंट को लेके। आई थिंक आपको सारी डाउट्स क्लियर होगा। अगर मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो मोड ऑफ सिलेक्शन में बता दूं कि टोटल 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन में 2 सेक्शन रहेंगे। 50 क्वेश्चन का एक सेक्शन और 50 क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन। ये 50 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से होंगे। डिसिप्लिन कहने का मतलब आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी जिस भी डिपार्टमेंट से है उनमें से आपको ये दिया जाएगा। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो एप्टीट्यूड होगा, यानी इसमें से जीके भी रहेंगे, इंग्लिश भी रहेंगे और मैथ भी, रीजनिंग भी, इस तरह से इनमें दिए जाएंगे। और ये है आपका 2 सेक्शन में दिया जाएगा और इस एग्जाम के लिए आपको टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। तो समय भी ठीक है और 2 सेगमेंट में क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको अपने डिसिप्लिन यानी ब्रांच से आएंगे और 50 क्वेश्चन जनरल रहेंगे, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट आपको रहने हैं टोटल। और इसमें जो रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट आपको 1:3 में दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट कहने का है, ये कभी कभी इंटरव्यू टाइप का हो जाता है, आपसे बैठ के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं इस पे आगे वीडियोज़ में डिटेल बातें करूंगा। तो स्किल टेस्ट के लिए 1:3 के रेशियो में रिजल्ट दिया जाता है। कहने का मतलब अगर 10 सीटें हैं तो टोटल 30 बच्चों को रिजल्ट दिया जाएगा और फिर इंटरव्यू के बाद, आफ्टर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के बाद 1:1 के रेशियो में रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जितनी सीट है उतनी रिजल्ट दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फुल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के इसे डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से कुछ परसेंट पासिंग मार्क रखे हैं, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। अब मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए इस तरह का, और वेट का ये क्राइटेरिया है। मैं बता दूं इसमें फिजिकल चेकअप होते हैं और बहुत कम बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं। मेनली एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो इन सभी में क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो जो भी जनरल है, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और जो भी SC, ST या PWD या एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहने का मीन्स जो वहाँ पे ITI लेवल पे जाते हैं, जिस पोस्ट को S1 कहा जाता है, या आप लोगों ने देखा होगा ACTT होता है, अटेंडर कम टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, उनके लिए 200 रुपये का रखा गया है और ये फिर आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की बात करें तो ये टेस्ट सेंटर जो है वो आपको ऑल इंडिया ही रहने, क्योंकि CBT टेस्ट है तो वो आपको ऑल इंडिया टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। और अप्लाई करने का सारा प्रोसेस है, ये लिंक है और ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप पूरी डिटेल्स को, अपने एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, इन सभी सारे डिटेल्स को फिल करके आप वहाँ से अपना ये डाउनलोड कर लेंगे।
अपना रिसीविंग डाउनलोड कर लेंगे। मैं बता दूं ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉर्म आपका 26 फरवरी से स्टार्ट हो जा रहा है और 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग इस बीच में जल्द से जल्द भर ले, काफ़ी अच्छी जॉब है और अच्छी खासी। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस इस बारे में किसी और वीडियोज़ में शेयर करूँगा। फिलहाल ये था आज का नोटिफिकेशन। तो जिन बच्चों इसके लिए एलिजिबल है डिप्लोमा वाले, वो इसे फिल कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, अलग अलग स्टील प्लांट में अलग अलग तरह की सीटें दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे अपने सारे ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप, स्कूल जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी चीज़ों पर आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।